नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने जनपद में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा है कि जनपद में सोनौली नौतनवा मार्ग से निकलकर ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक 2 लेन चौड़ीकरण कार्य होना है, जिस पर अधिकारियों ने बताया है कि कार्य निर्माणाधीन है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा है कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही जो कार्य चल रहा है उसको गुणवत्ता पूर्वक पूरा किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर डीएफओ विकास यादव, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे रामगढ़ ताल में चल रहे सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के कार्यक्रम में पहुंचकर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने बताया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नेशनल रोइंग चैंपियनशिप गोरखपुर में हो रहा है। यह बढ़ते हुए गोरखपुर के विकास का संदेश भी है। 1.5 दशक पहले यहाँ कोई आना जाना नहीं चाहता था, लोग यहाँ आने से कतराते थे। आज मुंबई के मरीन ड्राइव से भी सुंदर बन गया है। पीएम मोदी ने देश के सम्मान जब से खेल से जोड़ दिया है, आज देश में मेडलों की संख्या भी बढ़ रहा है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री का भी प्रयास रहता है कि गेम्स या पूरे उत्तर प्रदेश आगे रहे। इसी क्रम में इतना बड़ा चैंपियनशिप जो कि कल तक हम लोग टीवी पर देखते रहते हैं, आज हम लोग आंखों से देख रहे हैं। आज यह गोरखपुर नहीं लग रहा है, यह गुरु गोरखनाथ की धरती है। इस तरह के गेम्स खेलों का काफी बढ़ावा मिलेगा। पहले इतनी सुविधा नहीं थी। यदि खिलाड़ी मेहनत से खेलेगा तो नेशनल तक जाएगा। इस अवसर पर जिला रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल जायसवाल, सचिव राहुल राणा सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, उत्तर प्रदेश के रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष व आगरा के विधायक रानी पच्छालीसिका सिंह ने कहा, गोरखपुर के लिए एक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नेशनल रोविंग चैंपियनशिप गोरखपुर में हो रहा है और ये गोरखपुर के बढ़ते हुए विकास का संदेश भी है। आप जिस जगह पर हैं याद करें, 1.5 दशक पहले यहाँ कोई आना नहीं चाहता था, आने से कतराता था, इसी पानी से इतना दुर्गंध उठता था। आज देखिए तो मुंबई के मरीन ड्राइव भी उससे भी सुंदर ये स्थल दिख रहा है। और फिर गेम्स में आप लोग जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब से देश का सम्मान खेल से जोड़ दिए, तो आज देश में बहुत से मेडलों की संख्या भी बढ़ रहा है। उसी क्रम में हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी प्रयास रहता है गेम्स में ये पूरा उत्तर प्रदेश आगे रहे। और इसी क्रम में मैं समझ रहा हूँ इतना बड़ा चैंपियनशिप, और वो भी हम लोग के लिए तो ये न्यू गेम्स है। यहाँ रोविंग का चैंपियनशिप हम लोग टीवी पर कल तक देखते रहे, आज हम लोग आंखों से साक्षात देख रहे हैं। और इस जगह बैठ के जहाँ से हम लोग इस का आनंद ले रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि वही गोरखपुर की धरती है। तो एहसास हो जा रहा है ये योगी महाराज की धरती है, बाबा गोरक्षनाथ का ये धरती है। कितना बढ़ावा मिलेगा इन सब प्रतियोगिताओं? बहुत बढ़ावा मिलेगा। केवल इसी रोविंग वाले ही गेम्स की नहीं, गोरखपुर के खेलने वाले हर खेल के खिलाड़ियों को लगेगा कि जहां नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है वहां काम खिलाड़ी भी नेशनल पहुंच सकता है खेलने। हम लोग भी कभी खिलाड़ी रहे हैं, उस समय स्कोप नहीं था। गोरखपुर को तो गांव कहा जाता था, लेकिन फिर भी मैं स्टेट लेवल तक पहुंचा था। आज तो खिलाड़ियों के लिए बहुत से संभावनाएं हैं, दरवाजे खुले हैं। खिलाड़ी अगर निष्ठा लगन से खेलेगा तो स्टेट नहीं नेशनल तक जाएगा। आज यही नेशनल टूर्नामेंट यहाँ से संदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश की रोइंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे बहुत गर्व है ये कहने में कि जो नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप 25वां यहाँ गोरखपुर के ताल में, रामगढ़ के ताल में हो रहा है, हमारी अध्यक्षता में हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जो गोरखपुर से ही विधायक हैं माननीय महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये सही में गर्व और गौरव की बात है। कहाँ उत्तर प्रदेश में खेल कूद में कहीं हम लोग
बड़ी मुश्किल से खिलाड़ी निकलते थे। अब जब से प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री महाराज योगी जी बने हैं, तब से इतना इस पे एम्फेसिस करा जा रहा है या हम लोग लगा रहे हैं, इसमें खेल कूद में पैसा भी लग रहे हैं, हर तरीके से इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। और रोइंग जो एक चीज़ आई थिंक उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम होता था, या ऐसी हम लोग सिर्फ गोरखपुर के अलावा शायद इतना बड़ा ताल कहीं है भी नहीं। मैं ज़रूर इतना कहूँगी, मैं महाराज जी से इसके लिए बात करने वाली हूँ कि भारत में, पूरे भारत में मैं ये कह रही हूँ, भोपाल में ताल है, आई थिंक हैदराबाद में भी ताल है और गोरखपुर में। और हैदराबाद का कह रहे हैं कि छोटा ताल है, लेकिन गोरखपुर का उस लेवल का है जहाँ हम लोग बड़े बड़े रोइंग चैम्पियनशिप्स करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से हो जाएगा, माननीय महाराज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक 2036 में ओलंपिक्स मांग रहे हैं कि भारत में ओलंपिक्स हो। तो ऐसा अगर हम लोग को ओलंपिक्स मिले तो शायद गोरखपुर ही एक जगह है जहाँ रोइंग के सब मैचेस हो सके। तो अगर ये बन जाएगा तो मुझे लगता है कि गोरखपुर के लिए स्कोप, उत्तर प्रदेश के लिए और भी बड़ा स्कोप, और हाँ, भारत को खेल कूद में आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में व हत्या के प्रयास के आरोप में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान प्रियंका पुत्री राजेश निवासी ग्राम गोपलापुर उर्फ हरनामपुर टोला भरुइया थाना कैंपियरगंज गोरखपुर, दूसरा प्रीति पुत्री राजेश निवासी ग्राम गोपलापुर उर्फ हरनापुर टोला भरुइया थाना कैंपियरगंज गोरखपुर, तीसरा कौशल्या पत्नी राजेश निवासी ग्राम गोपलापुर उर्फ हरनामपुर टोला भरुइया थाना कैंपियरगंज गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि उप निरीक्षक सचिन, कांस्टेबल बबलू, विपिन अजीत द्वारा मुकदमा BNS के गिरफ्तारी हेतु ग्राम गोपलापुर में दबिश दी गई थी। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार कर थाने ले जाया जा रहा था। अभियुक्त राहुल के परिजनों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर हमला किया गया, जिससे पुलिस कर्मियों को चोटें आई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी पंकज गुप्ता, उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह, उमाशंकर कन्नौजिया, कांस्टेबल राजू यादव, मिनहाज अंसारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, बीती रात्रि थाना कैंपियरगंज अंतर्गत गांव गोपालगंज और हरनामपुर में बलात्कार के एक अभियुक्त की तलाश में पुलिस पार्टी गई हुई थी दबिश देने के लिए। जब अभियुक्त को पकड़कर पुलिस पार्टी लेके जाने लगी तो उसके अभियुक्त के घर वालों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया और इस हमले में एक उप निरीक्षक और एक कांस्टेबल को घायल कर दिया गया। तत्काल उन सब इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया। दोनों को अंडर ट्रीटमेंट है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस घटनाक्रम को लेकर के अभियुक्तगणों और उनके परिजनों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हमला करने वाली 3 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली है। जनपद में नवीन महवा मंडी में आलू 29 व प्याज 50 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिसके संबंध में नवीन महवा मंडी के व्यापारी आरिफ ने बताया कि मंडी में गोल आलू 23 से 24 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं
लंबा आलू 27 से 29 रुपए किलो तक बिक रहा है। यह आलू कन्नौज व कानपुर एरिया से आ रहा है। वहीं प्याज महाराष्ट्र से आ रहा है जो कि 40 से 50 रुपए तक बिक रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में अभी बिक्री थोड़ी हल्की है, लेकिन दाम नहीं बढ़ेगा क्योंकि आलू की नई फसल निकलने वाली है, जिसके कारण आलू स्थिर रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी के व्यापारी ने कहा, आलू हमारे वहाँ लाल बिका है 22 लगा है 24 रुपये तक, और लंबा वाला LT बिका है हमारे वहाँ 28 रुपये का, और प्याज बिक रहा है 40 रुपये लगा है 50 रुपये तक। कौन सा प्याज है ये? हर क्वालिटी का है, शाजापुर, नासिक, हर जगह का प्याज आ रहा है इस समय। MP का भी है, नासिक का भी प्याज आ रहा है। बिक्री बहुत दयनीय इस समय, बिक्री बहुत कम है। अभी दाम बढ़ेंगे कि मतलब? दाम बढ़ने की उम्मीद कम है। आलू के दाम बढ़ने की नहीं है उम्मीद, घटने की उम्मीद है। नए फसल आने वाले हैं, जल्द से जल्द आ जाएंगे जिस दिन मार्केट कट जाएगा। क्या नाम है? जी हमारा गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी का नाम दुकान है, अपना नाम? शिव जी निगम। इस समय आलू प्याज का रेट क्या चल रहा है? आलू बिक रहे हैं आपको 20 रुपये से लेकर के 29 रुपये तक के। ये आलू मतलब कहाँ से आता है? ये आलू आ रहे हैं बाराबंकी का, जो आलू आ रहा है वो सिंदूरी आलू आते हैं, वो बिक रहे हैं 20 रुपये से लेके 24 रुपये तक के। एक आलू कन्नौज से आते हैं, उसमें सिंदूरी भी आता है, वो बिक रहा है 22 से 24 रुपये का। और एक LT आलू आते हैं लंबे वाले, वो बिक रहे हैं 27 रुपये से लेके 29 रुपये तक के। प्याज नासिक से आ रहे हैं, जो प्याज व्यापारी के हैं वहाँ के प्याज जो बिक रहे हैं 45 रुपये से लेकर के 50 रुपये के बीच में। और कुछ माल सरकारी नाफेड के जरिए आ रहे हैं, जिनका सिस्टम था, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था कि 35 रुपये का स्टॉल लगा के बिकेगा, लेकिन वो स्टॉल पे ना बिक करके मार्केट में ही कुछ आड़तियों के जरिए आ करके वो, अब क्या उसका सिस्टम कैसे लेते उसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 45 रुपये का वो प्याज मार्केट में बेचा गया है। क्या नाम आपका? ईसा मोहम्मद। आलू और प्याज का रेट क्या चल रहा है इस समय? ये आलू का प्याज तो आलू का रेट है इस टाइम, गोल आलू 23 से 24 रुपये और लंबा वाला आलू 27 से 28 रुपये की पोजीशन है। कहाँ से आ रहा है ये आलू बिल्लौर कन्नौज कानपुर एरिया से आ रहा है ये आलू। प्याज का? अब प्याज महाराष्ट्र से आ रही है। प्याज बिकी है 45-40 से लगाए 50 रुपये तक की बिकी है, समझे। बिक्री का क्या रेट है? बिक्री का रेट है 45 से 50 रुपये की। क्या स्थिति है मार्केट में? मार्केट तो देख रहे हैं आप, खुद मंडी में है, आप देख लिए क्या स्थिति है। डाउन है जी, सन्नाटा बिक्री थोड़ी हल्की है, समझे भाई। दाम बढ़ेगा कि अभी? अब भाई हमारे हाथ में होता तो अब क्या बताएंगे, आगे वो क्रॉप के ऊपर है, अगर ऐसे वो होगा तो ठीक रहेगी, और नहीं वो होगा अराइवल पे होगा, अराइवल अच्छी रहेगी तो पोजीशन ठीक रहेगी। क्या नाम आपका? महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। यहां पर पूरे गोरखपुर मंडल की स्कूली छात्र यहां पर आए हुए हैं। यहां पर क्रीड़ा के साथ बच्चों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बताया कि हम सभी जानते हैं कि खेल कितना जरूरी है, जो कि शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन का विकास होता है। ऐसे में इस तरह के आउटडोर गेम की महत्व बढ़ जाती है। इस तरह का कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए। यह बच्चे अपने अपने ब्लॉक से प्रतियोगिता में विजयी होकर आए हैं। यह बहुत अच्छा कार्य है। सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए खेल प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिससे छात्रों की रुचि खेलों में बढ़ सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, सबसे पहले तो मैं इन आयोजकों को, हमारे प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक जी मेरे साथ बैठे हुए एवं अन्य विद्यालयों से आए हुए, हर विद्यालय के, हर मंडल के यहाँ अधिकारीगण और बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और इससे एक आपने देखा होगा कि जो है रंगीन माहौल जो है, क्रीड़ा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के निमित्त भी जो है बच्चों ने एक अपना अच्छा प्रदर्शन किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक
खेलों का कितना महत्व है, ये केवल अपने आमोद प्रमोद के लिए ही नहीं बल्कि एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और हम सभी जानते हैं कि जो है एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन का विकास जो है केवल स्वस्थ शरीर में हो सकता है। ऐसे में ये जो आउटडोर गेम्स हैं इनकी महत्ता और बढ़ जाती है। ऐसे कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए और ये बच्चे अपने अपने ब्लॉक से छट कर आए हुए हैं, इन्होंने अपने यहाँ जीता है और यहाँ पे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है और ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए और विद्यालयों में भी इन बच्चों को एक इस तरह के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए, जिससे हमारा ये एक अच्छा अनुशासन सीख सकें और स्वस्थ समाज का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।